Hello students, welcome to the lecture series in which we will discuss about न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। जो हमारा पिछला वीडियो था उस वीडियो में हम लोगों ने जो है 5+3+3+4 के कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही डिटेल से जो है वो स्टडी किया था। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो को देख लें ताकि आपको ये आज वाला वीडियो जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, आज का जो बेसिकली वीडियो हम लोग स्टडी करेंगे, इस वीडियो में जो है हम लोग ग्रेजुएशन, मास्टर्स और पीएचडी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इन सारे के सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेस हैं, इस कोर्सेस में क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या चेंजिंग हुआ है, इस सारे के सारे चेंजिंग के बारे में जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियो देख लें ताकि ये वीडियो आपको जो है वो नया नहीं लगे। क्योंकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का वो कहीं ना कहीं पिछले वीडियो में ही है। तो मैं आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो का जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहे तो वहाँ से भी चेक इट आउट एंड आप जो है आप वो वीडियो जो है वो देख लें। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आज के समय में ग्रेजुएशन, जो मॉडर्न ग्रेजुएशन सिस्टम है उसके बारे में, तो आप लोगों को पता है कि ग्रेजुएशन, जो आज का ग्रेजुएशन जो हम कर रहे हैं, इस ग्रेजुएशन सिस्टम में जो है आप सुने होंगे कि कोई बीएससी से ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बीकॉम से, कोई बीए से कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात कि ये जो तीन आप सिस्टम देख रहे हैं, इस तीनों सिस्टम में जो है आप कहीं ना कहीं जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ स्ट्रीम की चर्चा हो रही है। इसके साथ साथ जो आज का ग्रेजुएशन है वो 3 साल का है, और इस 3 साल के ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में, तो यहाँ पर जो है कोई भी एंट्री एग्जिट की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। एंट्री एग्जिट का मतलब हुआ कि अगर कोई बच्चा है, मान लीजिए फर्स्ट ईयर उसने ग्रेजुएशन का कंप्लीट कर लिया और वो पढ़ाई छोड़ देता है, तो पढ़ाई छोड़ने के बाद अगर 3 साल के बाद जो है वो चाहता है कि हम फिर से ग्रेजुएशन करें, तो उसको अगर वो चाहता भी है तो उसको फिर से इस प्रोसेस में आना होगा, फिर से फर्स्ट ईयर करना होगा, सेकेंड ईयर करना होगा और थर्ड ईयर करना पड़ेगा। यानी इसमें जो है किसी भी तरह का री एंट्री की फैसिलिटी जो है बच्चे को नहीं मिलता है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर किया है वो दोबारा अगर आएगा तो फिर से फर्स्ट ईयर में ही आएगा, सेकेंड ईयर में वो नहीं आ सकता है। तो देखिए, ये सारी की सारी जो है आज के समय में ग्रेजुएशन जो हो रही है उस ग्रेजुएशन का डिटेल आपको दिया गया है। अगर हम बात करें कि जो 2020 का एजुकेशन पॉलिसी है, इस एजुकेशन पॉलिसी में सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो है स्ट्रीम फैसिलिटी जो है वो पूरी तरह से हटा दिया गया है। मतलब यहाँ कोई साइंस, कोई कॉमर्स, कोई आर्ट्स के बच्चे नहीं हैं। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि 3 साल का जो ग्रेजुएशन है, ये 3 ईयर ग्रेजुएशन जो है वो कन्वर्ट करके जो है 4 साल के ग्रेजुएशन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब अब जो ग्रेजुएशन होगा वो 4 ईयर का होगा। हम लोग देखेंगे अभी आगे वीडियो में पूरे डिटेल में। इसके साथ साथ जो है, जो एक प्रॉब्लम होता था मॉडर्न ग्रेजुएशन के पॉलिसी में, एजुकेशन पॉलिसी में, हम देख रहे थे कि यहाँ पर एंट्री एग्जिट का फैसिलिटी नहीं मिलता था। इस प्रॉब्लम को जो है एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है वो पूरी तरह से सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ पर मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की फैसिलिटी जो है वो बच्चे को प्रोवाइड की गई है। आइए हम देखते हैं ग्रेजुएशन के सिनेरियो को और बहुत ही अच्छे क्लोजली जो है हम इसको देखते हैं। देखिए, जो 2020 में एजुकेशन पॉलिसी है, इस एजुकेशन पॉलिसी में टोटल 4 साल का, 4 ईयर का जो है वो ग्रेजुएशन प्लान दिया गया है। यानी अगर कोई बच्चा जो है, आप देख लीजिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर, अगर किसी को ग्रेजुएशन करना है तो इस 4 ईयर के पैरामीटर से उसको जो है गुजरना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ए नाम का कोई बच्चा है, वो एडमिशन लेता है और फर्स्ट ईयर उसका कंप्लीट हो जाता है, तो फर्स्ट ईयर जैसे उसको कंप्लीट होता है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे ही सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन उसको मिल गया, वो सेकेंड ईयर में अपने आप प्रमोट हो गया। जैसे ही वो उसका जो है सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाता है, बच्चे को जो है
डिप्लोमा ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे ही 2 साल का जो है उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, बच्चे को जो है डिप्लोमा ऑफ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और उसके बाद बच्चा जो है वो 3rd ईयर के लिए जो है वो प्रमोट हो जाएगा। जैसे ही 3rd ईयर उसका कंप्लीट होता है, यहाँ पर डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मतलब वो जो है उसके पास जो है डिग्री का जो है सर्टिफिकेट जो है वो मिल गया। और जैसे ही डिग्री का सर्टिफिकेट बच्चे को मिल गया, अब इस फेज में वो बच्चा जो है वो एलिजिबल हो गया गवर्नमेंट जॉब के लिए। देखिए, आज के समय में बहुत सारा गवर्नमेंट वैकेंसी निकलता है, तो उसमें ये लिखा हुआ, उसके क्राइटेरिया में ये लिखा हुआ रहता है कि कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट। तो ये ग्रेजुएशन, मतलब जो ग्रेजुएशन की बात है वो यहीं पे है। अगर 3 साल किसी बच्चे का कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स ही और सी इज एलिजिबल फॉर द गवर्नमेंट, फॉर फिलिंग द गवर्नमेंट वैकेंसीज। वो जो है गवर्नमेंट की वैकेंसी को जो है वो फिलअप कर सकता है। अब देखिए, वैसे बच्चे जिनको सिर्फ डिग्री का सर्टिफिकेट, सिर्फ ग्रेजुएशन का चाहिए, वो यहाँ पर जो है स्टॉप करके अपने जॉब रिलेटेड एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हैं। जिनको फर्दर आगे और पढ़ना है, वो यहाँ 3rd ईयर के बाद जो है वो सीधा प्रमोट हो जाएंगे 4th ईयर में। और 4th ईयर जैसे उनका कंप्लीट होता है, उनको रिसर्च ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये 4 साल का जो है ग्रेजुएशन प्लान है, जो एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है मोदी सरकार के द्वारा जो है वो लाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर एक और यूनिक कॉन्सेप्ट क्या लाया गया है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट फैसिलिटी जो है यहाँ पर लेकर के आया गया है। मतलब अगर कोई बच्चा है जो 1st ईयर में एडमिशन लिया, 1st ईयर जैसे उसका कंप्लीट हो गया, मान लीजिए किसी प्रॉब्लम के कारण अगर वो 1st ईयर छोड़ देता है, उसको पैसे का प्रॉब्लम हो गया या फिर कोई भी ऐसा इशू है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है उसका, जिसके कारण उसने जो है स्टडी क्विट कर दिया वहाँ पे, तो उस केस में जो है बच्चे को जो है सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है खाली हाथ चला जाएगा, उसको जो है सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन बच्चे को जो है प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरह से अगर कोई बच्चा 2nd ईयर में जाता है तो उसको डिप्लोमा ऑफ ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और 3rd ईयर और 4th ईयर तो वो तो ऑलरेडी ग्रेजुएशन का पार्ट है ही। तो यानी आज के समय में ऐसा कोई फैसिलिटी बच्चे को नहीं दिया जाता था, लेकिन मॉडर्न जो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर बच्चा जो है बीच में स्टडी छोड़ता है तो उसको जो है सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मान लीजिए कि बच्चा यहाँ 1 साल तक पढ़ने के बाद जो है वो पढ़ाई छोड़ा, और पढ़ाई छोड़ने के बाद जो है 2 साल 3 साल वो कहीं पे कुछ काम किया, लेकिन उसके बाद उसको समझ में आया कि नहीं, उसको फिर से पढ़ना चाहिए। तो फिर से पढ़ना चाहिए, जैसे उसको समझ में आया वो आएगा, और आने के बाद जो है अपने इस सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन के जो उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, इसके बेसिस पे वो जो है दोबारा एंट्री ले सकता है। इस बार जो उसकी एंट्री होगी वो 2nd ईयर में होगी, 1st ईयर में नहीं होगी। तो ये जो फैसिलिटी है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, यही है। एंट्री यही हुआ कि जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से आप वापस आइए, तो आपको उसके अगले फेज में जो है आपको एंट्री दे दिया जाएगा। आप जिस फेज में भी चाहे उस फेज में जो है ईयर कंप्लीट करके जो है आप जो है अगर एग्जिट करना चाहें तो आप एग्जिट कर सकते हैं। आपको जो है एक सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कॉन्सेप्ट जो है एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है इम्प्लीमेंट किया गया है। हालांकि यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो रियल मायने में ग्रेजुएशन होगा वो 3 साल और 4 साल के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होगा। अब देखिए, ये तो बेसिकली ये जो ग्रेजुएशन था, इस ग्रेजुएशन का जो एक क्राइटेरिया था, मैंने उस क्राइटेरिया को आपको यहाँ पर बता दिया। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि अगर कोई बच्चा जो है वो 4 साल जो है यहाँ ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और उसके बाद वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करता है, और कोई एक बच्चा है वो 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है और वो मास्टर्स के लिए अप्लाई करता है, तो इस केस में जो है कैसे डिस्क्रिमिनेशन होगा, इसकी भी पूरी तरह से जो है वो इस पॉलिसी में ध्यान रखी गई है। आप ध्यान से देखिए इस कॉन्सेप्ट को। देखिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की हम बात करें, पीजी की अगर हम बात करते हैं,
तो पीजी जो है 1 ईयर भी कोर्स है और 2 ईयर भी कोर्स है। मतलब अगर कोई बच्चा है जो कि यहाँ पर 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और 3 साल के ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने के बाद जो है पीजी के कोर्स में दाखिला लेता है, तो उस केस में उसका जो पीजी कोर्स होगा वो 2 साल का होगा। यानी 3 साल उसने उधर कंप्लीट किया ग्रेजुएशन में और प्लस 2 साल इधर कंप्लीट किया, यानी ये जो है टोटल 5 ईयर का जो है उसका यूजी पीजी दोनों जो है वो 5 साल का होगा, जो आज के समय में भी है। इसके साथ साथ अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी 4 साल का कोर्स कंप्लीट किया है, यहाँ पर जो है रिसर्च का सर्टिफिकेट वो लेकर के गया है, ऐसे बच्चे अगर जो है पीजी में एडमिशन लेते हैं तो फिर उन बच्चों के लिए जो है जो पीजी का कोर्स होगा वो सिर्फ 1 साल का होगा। यानी 4+1 अगर आप कर दें तो इनका भी जो है टोटल 5 ईयर का जो है वो समय जो है वो लग रहा है। यानी अगर आप आज के साथ कंपेयर करते हैं तो आज भी जो है अगर यूजी पीजी जो है कोई करता है तो 5 साल का समय लगता है, और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगा उसमें भी अगर समय के रेस्पेक्ट में हम कंपेयर करें तो उसमें भी जो है टाइम जो है वो लगभग सेम लगना है, किसी भी तरह का कोई चेंजिंग टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है यहाँ पे कि जो एमफिल होता था ये एमफिल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, और जो पीएचडी का सर्टिफिकेशन था वो 4 ईयर का कर दिया गया है। यानी पीएचडी जो है वो 4 साल के लिए जो है स्टूडेंट के लिए को जो है उसमें अलॉटमेंट होगा। यानी अगर आप बात करें यूजी पीजी का तो ये सारे डिस्क्रिमिनेशन जो है यहाँ पर जो है आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है मिलेगा। स्टूडेंट्स, होपिंग कि आप जो है इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आता है तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हैं। थैंक यू।